नमो नमः। आइए हम नीति शतक का अगला श्लोक पढ़ते हैं। पिछले श्लोक में आपने बहुत सारी नई बातें सीखी थी और ये समझा था कि ज्ञानी आत्मा को हमेशा अपने से ज़्यादा ज्ञानवान पुरुषों की संगति करनी चाहिए। उससे निश्चित रूप में उसके निखार होता है, उसके ज्ञान में, उसके जीवन में वृद्धि होती है। इसलिए हमेशा ज्ञानी व्यक्ति को, बुद्धिमान पुरुष को अपने से बड़े ज्ञानवान व्यक्ति के पास ही निवास करना चाहिए। उसी से उसका अहंकार, उसका घमंड, उसका मद दूर होगा। आइए नीति शतक का अगला श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक में हरणी छंद है और हरणी छंद का लक्षण होता है, जिस श्लोक में यति की यदि बात करें तो यति प्रथम 6 अक्षरों पर, बाद में 4 अक्षरों पर तथा अंत में 7 अक्षरों पर जिसमें यति हो। कुल 17 अक्षर होते हैं जिसमें 6, 4 और 7 अक्षरों पर यति होती है। तो ऐसे हरणी छंद के बारे में अभी हम ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, परंतु किस प्रकार से हमें पढ़ना है, किस प्रकार से यति विराम देना है, ये जानना जरूरी है। तो हरणी छंद को पढ़ते हैं। आइए। क्रमिको लाचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरसं प्रीत्या खादन् नरास्थीनिरामिषं सोरपतिमपि पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलगुताम। इसी तरीके से पढ़ेंगे। आइए एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। क्रमिको लाचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरसं प्रीत्या खादन् नरास्थीनिरामिषं सोरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलगुताम। इस तरीके से ये हरणी छंद है। आइए पदच्छेद देखते हैं। क्रमिकोलचितम लालाक्लिन्नम, आपस में यहाँ दीर्घ संधि है और पदच्छेद करेंगे तो लाल आक्लिन्नम विगंधी जुगुप्सितम निरुपमरसम प्रीत्या खादन नरास्थि निरामिषम सुरपतिम अपि, आपस में मकार के बाद अकार है, आ है और माँ हलंत रहेगा तो अकार का मेल हो जाने से स्वरपतिम अपि इस तरीके से बनेगा। तो स्वरपतिम अपि स्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते नहि गणयति क्षुद्रः जंतुः परिग्रह फलगुताम। आइए अन्वय से अर्थ समझ लेते हैं। तृतीय पंक्ति में देखिए एक शब्द दिया हुआ है स्वा। स्वा का अर्थ होता है कुत्ता, कुक्कुर भी जिसे हम कह सकते हैं। तो स्वा अर्थात कुत्ता। क्रमिकुलचितम, क्रमि का अर्थ होता है कीड़े, कुल अर्थात समूह, चितम अर्थात सहित। तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं
एक मनुष्य की डेथ बॉडी कैसी होती है और एक कुत्ता उसके साथ क्या करता है, ये सब कहानी बता रहे हैं। और उसके माध्यम से भर्तृहरि महोदय समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, मनुष्य का जो अस्थि पिंजर होता है कैसे होता है, कृमिकुलचितम, कृमि अर्थात जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनके समूह से व्याप्त होता है, सहित होता है। और लाला क्लिन्नम, उसमें कई प्रकार के जीव जंतु उसका भक्षण करते हैं तो उनकी लार वहाँ रह जाती है, तो उस लार से आक्लिन्न होता है, सहित होता है, लाला क्लिन्नम। विगंधी अर्थात दुर्गंध युक्त होता है, और जुगुप्सितम अर्थात घृणास्पद होता है। आगे देखें, निरामिषम, निर अर्थात रहित, आमिषम अर्थात मांस, तो मांस रहित होता है, निरामिषम मांस रहित। ऐसे नरास्थि, नराणाम अस्थि नरास्थि, मनुष्यों का जो अस्थि पिंजर होता है अथवा जो हड्डियां होती हैं, अस्थि होती हैं, उसे देखिए जो कुत्ता होता है उसे कैसा समझता है। तो आगे एक शब्द दिया निरूपम रसम, निरूपम उपमा नहीं हो सकती, ऐसे रसयुक्त अर्थात अत्यंत स्वाद युक्त, स्वादु, तो वह कुत्ता उसे अत्यंत स्वाद युक्त समझता है। ये समझता है कि ये इतनी अच्छी चीज है कि इसकी कोई उपमा नहीं है, लेकिन है कैसी, कृमिकुलचित है, लाला क्लिन्न है, विगंधी है, जुगुप्सित है और निरामिष है। ऐसा यह अस्थि पिंजर, लेकिन फिर भी उसे अपूर्व आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसे ही निरूपमम उसको क्या करता है, देखिए, प्रीत्या अत्यंत प्रेम पूर्वक आनंद से युक्त होकर के, सानंदेन खादन अर्थात खाते हुए। तो वह कुत्ता जो इस प्रकार से घृणास्पद और तमाम प्रकार के दुर्गंधों से सहित है, अनेक प्रकार के विशेषण दिए हैं, ऐसे अस्थि पिंजर को अत्यंत स्वाद युक्त मानता हुआ बहुत ही आनंद से खाता है। और उसको खाते हुए देखिए, सुरपतिम अपि, सुराणाम पतिम सुरपतिम, जो देवों के भी पति ईश्वर स्वामी होते हैं, ऐसे इंद्रम अपि, इंद्र को भी पार्श्वस्थम, पास समीपस्थ होने पर, यदि इंद्र भी पास में आ जाए, स्वर्गों के स्वामी जिसे कहें अथवा देवों के स्वामी साक्षात इंद्र भी यदि उस कुत्ता के सामने समीपस्थ आ जाएं, तो विलोक के अर्थात उनको उसको देख करके, उन इंद्र महाराज को भी देख करके न शंकते अर्थात वह शंका नहीं करता, वह लज्जा नहीं करता। तो निश्चित रूप से बताओ, ये सत्य चर्चा है, सत्य बात है कि कुत्ता जब उस अस्थि पिंजर को खाने में मदमस्त होता है, जबकि है कैसी वो, कीड़ों से सहित होती है, लार से सहित होती है और दुर्गंध युक्त होती है, अत्यंत घृणास्पद होती है, तथा मांस भी नहीं होता, मांस से भी रहित होती है। ऐसे मनुष्य के अस्थि पिंजर को जिसे वह अपूर्व स्वाद युक्त मानता है तथा बड़े ही आनंद पूर्वक खा रहा है, ऐसे उस अस्थि पिंजर को खाते हुए वह सुरपतिम अपि पार्श्वस्थम विलोक्य न संकते, यदि उसके पास में साक्षात इंद्र भी उपस्थित हों तो उनको देख करके भी वह लज्जा नहीं करता। इसलिए भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं नीचे की पंक्ति में, देखिए, नहीं गणयति क्षुद्रः जंतु परिग्रह फलगुताम। क्षुद्रः जंतु, जो क्षुद्र जंतु है, ही अर्थात निश्चित रूप से, क्षुद्रः जो नीच जंतु अर्थात प्राणी होता है, वह परिग्रह फलगुताम
वह परिग्रहण के सार को न गणयति, कभी विचारता नहीं है। जो पदार्थ वह खा रहा है, जो वस्तु वह खा रहा है, जिसका वह भक्षण कर रहा है, ऐसे स्वीकृत पदार्थ की निस्सारता के बारे में वह विचार नहीं करता कि वह किस प्रकार से निस्सार है, उसमें कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है। इसके बारे में क्षुद्र जंतु, क्षुद्र प्राणी कभी विचार नहीं करता। तो जो क्षुद्र जीव होते हैं, जो नीच व्यक्ति होते हैं, नीच प्राणी होते हैं, वो वस्तु के निस्सारता को कभी विचारते नहीं हैं। उनके मन में जिसके प्रति ललक जागृत हो गई है, लालसा उत्पन्न हो गई है, उसे उस कार्य को वह करके ही रहते हैं। और उनके समक्ष यदि साक्षात स्वर्गों के इंद्र, सौधर्म इंद्र कहें अथवा इंद्र यदि आ जाएं, तो उनको देख करके भी वह लज्जा शंका नहीं करता। तो ये क्षुद्र जीवों की प्रकृति होती है, क्षुद्र जीवों का स्वभाव होता है। तो निश्चित रूप से कवि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्षुद्र जीव होते हैं, नीच प्राणी होते हैं, उनका स्वभाव इसी तरीके का है। उनके बारे में हमें ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। वह इसी तरीके की धारणा, इसी तरीके के मत वाले होते हैं। उनसे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है, उतना ही व्यक्ति को सुंदर है। और जो व्यक्ति उनके पास रहता है, निश्चित रूप से उस नीच प्राणी के गुण संगति करने वाले व्यक्ति के पास भी आ जाते हैं। और जो उनसे दूर रहता है, निश्चित रूप से वह एक दिन बहुत उन्नति के पद को प्राप्त कर लेता है। संस्कृत भावार्थ देखें, यह स्वा भवति कुक्कुरः भवति। कुक्कुरः कीट समूह व्याप्तम इत्युक्ते क्रमिकुलचितम कीट समूह युक्तम पुनः मुख रससिक्तम लालाक्लिन्नम वा विगंधि वा दुर्गंधम घृणास्पदम मांसरहितम निरामिषम वा मानव कीकशम नरास्थि भक्षयन खादयन समीपस्थम समीप स्थितम सुरपतिम साक्षात इंद्रम अपि दृष्ट्वा न लज्जते शंकाम न करोति यतो हि प्रसिद्धमेव नीचः जीवः स्वीकृत पदार्थस्य निहिसारताम न विचारयति न गणयति। अतः जीवों का ये परम कर्तव्य है कि वो नीच व्यक्तियों से दूर ही रहें। नीच व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में कुछ कह नहीं सकते। वो निसार युक्त, जिसमें कोई तत्व ही नहीं है, कोई सार ही नहीं है, ऐसे पदार्थ को भी बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आनंद से और स्वाद युक्त समझते हुए भक्षण कर जाते हैं। उन्हें कोई लज्जा नहीं होती। तो नीच व्यक्ति तो नीच ही है। उसकी संगति यदि करेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अधोगति का पात्र ही बनना पड़ेगा। इसलिए महानुभाव, छात्रों, विद्यार्थियों, कभी भी नीच पुरुष की संगति मत करना, क्योंकि नीच व्यक्ति किस हद तक गिर सकता है आप कुत्ते के उदाहरण से समझ सकते हैं। आप खुद विचार करिए, वह अस्थि पिंजर कैसे होता है, छोटे छोटे कीड़ों से सहित, लार से युक्त, दुर्गंध होती है, घृणास्पद होता है, मांस भी नहीं रहता, फिर भी वह कुत्ता इतना गिर जाता है, उसे उसमें इतना स्वाद आता है कि वो उसकी निस्सारता को नहीं समझता। वो नहीं जानता कि इसमें कोई तत्व नहीं है और उसे ही ग्रहण करता रहता है। और इतने आनंद से ग्रहण करता है कि अगर स्वर्गों के इंद्र भी साक्षात वहाँ उपस्थित हो जाएं तो उसको भी नहीं गिनता वो सामने।
उनके सामने भी लज्जा नहीं करता। तो इस प्रकार से नीच व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, उनसे हमें बचना चाहिए। यहाँ हरणी छंद है तथा अर्थांतरन्यास अथवा हम अप्रस्तुत प्रशंसा, इस प्रकार 2 अलंकार देख सकते हैं। आज बस इतना ही, शेष चर्चा हम अगले श्लोक में कल करेंगे।